हाल है? ठीक है। मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कश्मीर एजुकेशन। मैं आपके लिए लेके आता हूं मैथ्स के मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और साथ ही हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करते करते हम 9.4 एक्सरसाइज तक पहुंचे हैं। तो आज हम इसका 19 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है सामने आपके। 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले 18 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। उन सब में हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया या राइट हैंड साइड लिया, लेकिन इसको पहले हम रीअरेंज करेंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे -1 ओवर साइन है, इधर -1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा है। तो ऐसा करते हैं कि हम इस माइनस वाले को इधर ले आते हैं, साइन साइन इकट्ठे कर लेते हैं और कोसेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि ये इकट्ठे होंगे तो हम इन पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इनको ट्रांसपोजिशन में लेके आएंगे। 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ये आ गया, इधर ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। क्लियर जी? अभी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हाँ, अगर आप इसको साथ साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दोनों साइडें सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेते हैं, हम इकट्ठे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इधर हम कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, ये और साथ कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, ये एलसीएम जी। क्लियर? और इधर दोनों साइन है तो यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ गया। अब देखें जी, कोसेकेंट थीटा फर्स्ट के डिनोमिनेटर को, एलसीएम को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। क्लियर जी? अब प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा। अब सेकंड के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये बचेगा, ये आ जाएगा इधर माइनस कोटेंजेंट थीटा। क्लियर हो गया जी? यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन साइन से कैंसिल, 1 प्लस 1। क्लियर जी? अब आगे जी, देखें यहाँ पे एक पॉजिटिव है, कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, दोनों एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस के स्क्वायर बन जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर अगर हम इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सी आते हैं, इक्वल टू 2 ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया जी? अब ये कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा और माइनस कोटेंजेंट थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 कोसेकेंट थीटा, ये 1 और ये 1 2, और नीचे बचा हमारे पास। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, कैसे? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा।
मतलब इस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 ओवर इक्वल टू 2 ओवर साइन थीटा के। अब देखें जी कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। 1 है तो 2 कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 2 ओवर साइन थीटा। कोसेकेंट थीटा की जगह 1 ओवर साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो कोसेकेंट की जगह 1 ओवर 2 ओवर साइन थीटा इक्वल टू 2 ओवर साइन थीटा। प्रूव्ड। ये जी आपका 19 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंथी है, लंबा सा है, लेकिन आसान है। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो इजीली हो जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं जी बाय यूजिंग क्यूब का जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है जी क्यूब का फार्मूला। तो ये क्यूब है, यहाँ पे पहले यहाँ पे क्यूब है तो इनको आउटर्स में ले आओ। साइन थीटा क्यूब माइनस कॉस थीटा क्यूब। अब इन पे फार्मूला लगा लो जी, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस आ गया तो बी स्क्वायर, बी हमारे पास कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर जी। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को इधर ले आओ, दोनों प्लस है तो प्लस में हम इधर उधर कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे अलामत का ख्याल रखना पड़ता है हमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा जी। इधर क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस पूरे की जगह 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव जी। ये था जी क्वेश्चन 20। क्या किया है, साइन क्यूब की जगह क्यूब का फार्मूला लगाया और आगे सिंप्लीफाई किया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल किया, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। अभी हम इसका 21st क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, ये मैंने 21st क्वेश्चन लिखा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा 20 क्वेश्चन से मिलता जुलता है। साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी, आप देखें यहाँ पे हम 6 की कोई हमारे पास कोई फार्मूला कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको छोटी पावर में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 3 ले लें तो कोई फर्क नहीं है, 3 2 6, ये दोबारा साइन 6 थीटा हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ भी कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 3, आप बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा जी, ए
क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर जी? फॉर्मूला लगाएं इस पे, साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी, ए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, आगे माइनस, आगे बी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया जी। आगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ए हो गया, और इसका स्क्वायर लेना है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी, ए साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया? वैल्यू पुट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए स्क्वायर है तो ए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जी हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया, इसका मतलब ये चीज तो हमारे पास पूरी हो गई है। अब जाइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम इन दोनों को इधर लिखते हैं, अरेंज करते हैं जैसे 20 क्वेश्चन में किया था, ये तो पूरा हो गया, इसको अब हमने छेड़ना ही नहीं। साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे 1 लाना है तो ऐसे तो हम इसको 1 नहीं ला सकते, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये साइन 4 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कुछ होल स्क्वायर चाहिए जिसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है और इसका होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर लाने के लिए हमें फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, फार्मूला कौन सा बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इधर मैं आपको इतना पार्ट समझाने की गरज से मैं इधर आपको लिख देता हूँ। देखें यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, हमने यहाँ पे 1 लेके आना है, तो 1 आने के लिए जरूरी है कि ये कुछ इस फॉर्म में हो। अब डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में तो नहीं लेके आ सकते, तो जरूरी है कि इसका स्क्वायर पूरा करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या क्या, फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमारे पास है, हमें चाहिए 2ab, 2a हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और b हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ही है। मतलब अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस जगह पे ऐड करते हैं तो हमारे पास पूरा फार्मूला हो जाएगा। कैसे भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ऐसे ही होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट और सेकेंड का होल स्क्वायर, और इस पूरे की जगह हम 1 लिख सकते हैं। अब इसके लिए जरूरी है कि हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और बदले में हमें माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा भी चाहिए। तो इसको पूरा करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम इसमें प्लस करते हैं
तो इसकी बैलेंस तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे ही तो हम इसको टू साइंस के थीटा कॉस के थीटा प्लस तो नहीं कर सकते। हाँ, एक काम हो सकता है, वो क्या कि हम साइंस के थीटा टू साइंस के थीटा कॉस के थीटा एक दफ़ा प्लस करें और एक दफ़ा माइनस करें, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर में फिर जीरो आ जाएगा, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस रहेगी। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू साइंस के थीटा कॉस के थीटा। क्लियर जी? हम टू साइंस के थीटा कॉस के थीटा एक दफा ऐड भी कर रहे हैं और एक दफा सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा, ये अपनी जगह पे। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कॉस के थीटा स्क्वायर प्लस टू साइंस के थीटा कॉस के थीटा। ये आ गया जी, एक दफा प्लस किया इधर ही और एक दफा हम माइनस करेंगे, माइनस टू साइंस के थीटा कॉस के थीटा। क्लियर जी? ये हो गया प्लस और माइनस, और जो हमारे पास था वो भी तो लिखना है, प्लस साइंस के थीटा कॉस के थीटा। बूम, क्वेश्चन सॉल्व। कैसे? देखें जी, इस पूरे की जगह आ जाएगा ये, मैंने इधर आपको पहले समझाया है। समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, पीछे देख लो। साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा, ये पूरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका होल स्क्वायर। क्लियर जी? अब देखें जी, माइनस टू साइंस के थीटा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा कॉस के थीटा। अब ये टू है, ये वन है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस 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 क्या होंगे? डिजिट्स। दो में से एक गया तो एक बचा, और अलामत बड़ी रकम की, बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी है? माइनस की। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा। क्लियर हो गया जी? देखें जी, साइंस के थीटा कॉस के थीटा हमारे पास माइनस का आ गया है, तो अब इस पूरे की जगह वन आ जाएगा। साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा, वन का स्क्वायर भी आएगा तो वन ही रहेगा, वन माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। क्वेश्चन सॉल्व जी। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, तो ध्यान से देख लें एक दफा, फिर मैं आपको समझा देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड ही साइन सिक्स थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा। सिक्स सिक्स पे तो हम इसको कोई फार्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए जरूरी था कि हम इसको क्यूब में ले आए, साइन स्क्वायर और उसका क्यूब लें तो थ्री टू जा सिक्स, फिर सिक्स हो जाएगा। इसी तरह इसको भी ऐसे किया है, क्यूब का फार्मूला लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की, ए हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा और बी था कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी हो गया। आगे ए स्क्वायर, ए था साइन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर स्क्वायर प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए भी आ गया। आगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर था तो बी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बी का स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आ गया है। अब इसको मैं इधर ले आई हूँ और ये इधर लिख दिया है। अब हमें चाहिए था यहाँ पे फार्मूला बनाना, भाई स्क्वायर को कंप्लीट करना, तो स्क्वायर को कंप्लीट मैंने इधर करके दिखाया कि हमें चाहिए ये, तो ये बनाने के लिए ये इस फार्मूले के मुताबिक हमें ये चाहिए, तो ये बनाने के लिए हमें ज़रूरत थी टू ए बी की,
मतलब 2a और b का साइंस के थीटा और कास के थीटा, 2 साइंस के थीटा और कास के थीटा की हमें ज़रूरत थी। तो इसलिए हमने एक दफ़ा ऐड किया है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों अपोजिट है, तो +2 साइंस के थीटा कास के थीटा -2 साइंस के थीटा कास के थीटा फिर आपका 0 के इक्वल हो जाता है और इक्वेशन फिर भी बैलेंस ही रहेगी। तो ये साइंस के थीटा प्लस माइनस कास के थीटा ये सेम रहा, यहाँ पे ये भी सेम रहा। 2 साइंस के थीटा कास के थीटा हमने एक दफ़ा प्लस किया है, एक दफ़ा माइनस किया है। तो प्लस वाले से हमने स्केयर का फार्मूला बना लिया है, साइंस के थीटा प्लस कास के थीटा। अब -2 साइंस के थीटा कास के थीटा प्लस साइंस के थीटा कास के थीटा, ये वेरिएबल्स दोनों सेम थे, एक प्लस का था एक माइनस का था। प्लस माइनस 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 क्या होते हैं, डिजिट्स, प्लस माइनस हो रही है ना, तो डिजिट 2 में से 1 1 बच गया। और हमारे पास अलामत अलामत बड़ी रकम की होती है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस था, तो ये आ गया साइंस के थीटा कॉस के थीटा माइनस का आ गया। तो इसकी जगह हमने साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा आइडेंटिटी लगाई 1, और 1 का स्केयर भी 1 के इक्वल ही होता है, तो माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा ऐसे ही, और इधर भी साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा ऐसे ही रहा। तो यही हमें रिक्वायर्ड था राइट हैंड साइड में, तो ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, और ये प्रूव हो गया। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आगे 22, 22nd, 23rd और 24th 3 क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन इससे फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो इसलिए इसको इधर ही स्टॉप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे जो 3 क्वेश्चन रह गए 9.4 एक्सरसाइज के, वो अगली वीडियो में अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ ही रहिए। अगर आपने कुछ लिखना होता है तो वीडियो को रोक लिया करें, और अगर कोई आपको क्वेश्चन में कोई किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत हो मैथ्स के मतलब, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। हमें यूट्यूब पे सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और इसका लिंक आगे शेयर करें। तो अपना ख्याल रखिए, और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।